हेलो एवरीवन, इट्स आशु हियर। आज फिर से एक ट्राई हैक मी का रूम करने वाला हूँ मैं। पिकल रिक। सो बेसिकली रिक एंड मॉर्टी थीम्ड एक CTF चैलेंज है ये। काफ़ी फ़न होने वाला है, आई एम अज्यूमिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो ये कह रहे हैं कि दिस रिक एंड मॉर्टी थीम चैलेंज रिक्वायर्स यू टू एक्सप्लॉइट तीन इंग्रेडिएंट्स बेसिकली फाइंड करने हैं हमें टू टर्न रिक बैक इनटू अ ह्यूमन फ्रॉम अ पिकल. So we have to exploit the web server, they're saying. Yeah, exploit a web server. So nmap scan चालू कर देते हैं, बट उसके पहले मैं एक हिंट मिल चुका है अपने को ऑलरेडी कि ये वेब सर्वर होने वाला है. सो लेट मी जस्ट टाइप द कमांड फर्स्ट. दोनों जगह फोकस नहीं हो रहा. सो ठीक है. सो वेब सर्वर पे एक बार ट्राई करते हैं देख के कि क्या हो रहा है. ओके. सो ये कह रहा है कि हेल्प मॉर्टी, लिसन मॉर्टी एंड आई कांट चेंज बैक, आई नीड यू टू मॉर्टी लॉग ऑन टू माई कंप्यूटर. सो ये रिक के स्टाइल में बेसिकली मैसेज लिखा हुआ है फॉर हेल्प. लेट्स चेक इट्स सोर्स कोड. सो सोर्स कोड में तो सोर्स कोड में कमेंट है, नोट टू सेल्फ, रिमेंबर द यूज़र नेम रिक रूल्स. सो रिक रूल्स यूज़र नेम है, बेसिकली याद रखना है हमें. कोई नहीं, मैंने एक्चुअली रीडमी नहीं बनाया इसके लिए, तो अभी ऐड नहीं करना मैं उसमें. बट वी हैव टू रिमेंबर दैट रिक रूल्स इज़ अ यूज़र नेम. बट यूज़र नेम फॉर व्हाट? तो कुछ चीज़ें ट्राई कर देते हैं. robots.txt. ओके. वबला बडब डब. सो ये रिक का डायलॉग है. जैसे रिक एंड मॉर्टी फैंस को तो पता ही होगा. सो वबला बडब डब खाली robots.txt के अंदर ये डाला हुआ है, बहुत ही अनयूजुअल. बट कोई नहीं, देखते हैं. JS नहीं, JS वगैरह कुछ नहीं है इसमें. और क्या हो सकता है? CSS कुछ भी? आई डोंट थिंक. एक बार और केयरफुली सोर्स कोड इसका ऑब्जर्व करते हैं, क्या पता कुछ मिले. और जम्बोट्रॉन. सो एसेट्स करके एक फ़ोल्डर है जिसकी जहाँ से ये इमेज आ रहा है. एक बार एसेट्स भी चेक कर लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट है क्या वहाँ पर. bootstrap.css और JS. बट ये तो मिनीफाइड लग रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है इसमें. नहीं, मिनीफाइड है ये भी. और jQuery, ये भी एक्चुअल jQuery फाइल ही लग रही है, कुछ अनयूजुअल नहीं दिख रहा है इसमें. कोई बात नहीं. nmap लॉग कंप्लीट हो गया. सो सबल nmap. ओके. सो ओपन दो ही पोर्ट्स हैं, SSH और HTTP. सो हो सकता है कि हमें यूज़र नेम के अगेंस्ट ब्रूट फोर्सिंग करना पड़े. यूज़र नेम पता चल गया है हमें. पर उसके पहले थोड़ी वल्नरेबिलिटीज़ टेस्ट करने के लिए निक्टो वगैरह स्टार्ट कर देते हैं. निक्टो और गोबस्टर टू फाइंड हिडन डायरेक्टरीज. और निक्टो तो एक्चुअली कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ सकता है वेबसाइट्स में. सो काफ़ी यूज़फुल होगा ये. सो एक बार ये भी स्टार्ट कर देते हैं. अरे ये मैं कंट्रोल वी करने की आदत नहीं जाएगी मेरी, कंट्रोल शिफ्ट वी की जगह. सो लिनक्स टर्मिनल पे कंट्रोल शिफ्ट वी करना पड़ता है. nicto.log में नहीं डालता हूँ क्योंकि उसको बहुत टाइम तक चलता है ये. सो टर्मिनल पे ही लॉग्स दिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है. गोबस्टर भी एक बार स्टार्ट कर देते हैं. -u -e -x से शायद एक्सटेंशंस देते हैं, राइट? सो बहुत सारे एक्सटेंशंस देने हैं हमें इसे. सो HTML JS, ताकि कोई भी कोड फाइल्स जो भी हैं, हमें कुछ ज़्यादा इन्फो नहीं मिला है कोड वगैरह के बारे में, तो हो सकता है कि हमें वो भी मिल जाए. PHP JSP, स्पेसेस क्यों दे रहा हूँ मैं ज़्यादा. JSP. और क्या दे सकते हैं इसको? और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? SH एक्सटेंशंस हो सकते हैं. और क्या एक्सटेंशंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट? JS PHP हो गया.
CSS भी लोड कर ही लेते हैं, कभी कभी कमेंट्स वगैरह ही मिल जाते हैं, कुछ नहीं तो। और क्या एग्जीक्यूटेबल चीज़ें हो सकती हैं, पाइथन हो सकता है जो एग्जीक्यूटेबल हो, पर्ल वगैरह हो सकता है, .pl होता है पर्ल, राइट? आई एम नॉट श्योर, कोई नहीं, ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंशंस होते हैं। USR शेयर वर्ड लिस्ट्स में डायरेक्टरी मीडियम। सो स्टार्ट कर देते हैं गोबस्टर और निक्टो। वेट करते हैं जब तक ये कुछ फाइंड करता है, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हमें स्कैन से मिल गई है अभी। index.html आई थिंक ये हमने ऑलरेडी चेक किया। login.php करके एक फ़ाइल है, portal.php है जो 302 दे रहा है, बेसिकली रिडायरेक्ट कर रहा है। सो लेट्स ट्राई टू go to that portal.php। ओके, सो ये रिडायरेक्ट किया इसने हमें लॉगिन पेज पे। सो यूज़र नेम हमें पता है एक रिक रूल्स, उसे वापस ले लेते हैं। आई हैव नॉट नोटेड इट समवेयर, तो यहाँ से ही निकालना होगा। Why can't I see the full source? Yeah. और पासवर्ड के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं, बट robots.txt में अनयूजुअल कुछ हुआ वाला डब लिखा हुआ था। सो आई थॉट एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं पासवर्ड यूज़ करने का, एंड देन इससे लॉगिन हो गया था मेरा व्हेन आई डिड इट फर्स्ट टाइम। तो आई नो कि ये robots.txt में सो ऐसे कुछ हंचेस वगैरह आपको मिल सकते हैं, बट अगर जनरली आपका ऐसे अगर नहीं मिलता है आपको पासवर्ड वगैरह, वेबसाइट मतलब कोई हिंट भी नहीं है आपके पास, और जैक द रिपर या किसी से आप ब्रूट फोर्स नहीं कर पाते हैं, लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा कैसे करते हैं जैक द रिपर से या हाइड्रा से ब्रूट फोर्स। सो अगर आप उससे नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली आप बर्ब सूट या कुछ तो यूज़ करके आप वेबसाइट के ही टेक्स्ट से आप वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। सो क्या होता है कि बर्ब सूट वगैरह जो या ऐसे और भी टूल्स हैं जो आप उनको बेसिकली लिंक तो दो वेबसाइट का, एंड दे विल क्रॉल द वेबसाइट एंड दे विल फाइंड ऑल द टेक्स्ट, और फिर उस टेक्स्ट से दे विल क्रिएट वर्ड लिस्ट। तो वो वर्ड लिस्ट का यूज़ करके आप पासवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं। सो हमें एक कमांड पैनल मिल गया है बेसिकली, तो कुछ बेसिक कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं इस पर। ls नाइस, हु एम आई, हम www डेटा हैं, ठीक है, ls-la कर देते हैं एक बार। हिडन फाइल्स वगैरह भी मिल जाएंगी सारी, कुछ हिडन फाइल तो है नहीं यहाँ पे। ये रहा सुपर सीक्रेट पिकल इंग्रेडिएंट .txt, एसेट्स clue.txt, क्या बात है, deny.php इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले ट्राई करते हैं कैट, ठीक है, कमांड डिसेबल्ड, ओके, टू मेक इट हार्ड फॉर फ्यूचर पिकल रिक, नाइस। सो कमांड डिसेबल्ड है, तो कैट वोंट वर्क, हेड टेल, ओके, लगता है सब कुछ डिसेबल्ड है। लेस डिसेबल नहीं किया इन्होंने। सो बेसिकली अगर मतलब कोई ऐसे कमांड्स आप ट्राई कर सकते हैं, अगर ये डिसेबल्ड नहीं था तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं मिलता है तो एक तरीका है to read files without actually file commands, so उसे grep basically। so what we can do is grep dot, right, या grep regex और फिर फाइल का नाम, तो उससे सब कुछ हमें दिख जाएगा उसके अंदर का। या फिर हम grep स्टार नहीं डॉट स्टार कर सकते हैं, मतलब बेसिकली सारी फाइल्स रीड कर देगा वो। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो तो यहाँ पर दिखने लग गई, ऐसे जो HTML फॉर्मेट में फाइल्स के अंदर होगा वो हमें सीधा यहाँ पर दिखने लगा। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है
बट हमें पता है ऑलरेडी कि लेस से हम कर सकते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। robots.txt भी रहा वो बल्ला डब डब। सो इसका हम सोर्स देख सकते हैं। सो बेसिकली हमें फ़ाइल के अंदर का सारा कंटेंट मिल जाएगा। बट एनीवेज ग्रेप मेरे हिसाब से कोई ब्लैक लिस्ट जब बनाते हैं तो ग्रेप आई डोंट थिंक कोई डिसेबल करता है, तो आप ऐसे ग्रेप वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल्स रीड करने के लिए, ब्लैक लिस्ट बाईपास करने के लिए बेसिकली। हाँ ओके, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि फ़ाइल सिस्टम में और क्या क्या है। ls:/var www data। सो ये हम आ गए रूट डायरेक्टरी पे। यूज़र्स पे सो रिक एक यूज़र है और एक उबंटू यूज़र है। सो रिक कमांड के पहले होम डायरेक्टरी में देखते हैं कुछ फाइल्स है क्या। सो यस वी हैव सेकंड इंग्रेडिएंट्स एक फ़ाइल। सो रीड करने का ट्राई करते हैं इसे, क्योंकि ये रूट ओनर है इसका, बट परमिशंस आप देख सकते हैं एवरीवन हैज़ रीड एक्सेस टू दिस। तो एल एस करने का ट्राई करते हैं, सॉरी पर डबल कोट्स देना पड़ेगा हमें इसके लिए, क्योंकि अगर लेस कमांड को हम एक फ़ाइल देते हैं और उसमें स्पेसेस होते हैं तो उसको वो दो अलग अलग फ़ाइल की तरह लेगा एंड नॉट एज अ सिंगल फाइल। तो कोट्स के अंदर देना पड़ेगा टू टेल कि ये पूरा एक ही फाइल है। एंड लेट्स एग्जीक्यूट एंड यस नाउ वी हैव द सेकेंड फ्लैग, second ingredient for rig basically, and yes it is correct। so अब रूट यूज़र का फ्लैग निकालने का ट्राई करते हैं। तो ls:// रूट देखने का ट्राई करते हैं कि क्या है। ओके सो कुछ नहीं आया, इसका मतलब हमें परमिशन नहीं है डायरेक्टरी देखने का। तो लेट्स ट्राई टू डू सम प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन का एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या रूट परमिशन है। व्हाट, नो पासवर्ड फॉर ऑल कमांड्स। सो ये तो काफ़ी इनसिक्योर बना दिया इन्होंने। सो हमें सूडो कमांड यूज़ करने के लिए एक्चुअली कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, किसी प्रिविलेज की, पासवर्ड वगैरह किसी भी चीज़ की नहीं। सो बेसिकली हम सूडो कमांड डायरेक्टली रन कर सकते हैं, और अगर सूडो कमांड हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं तो फिर हम रूट के अंदर ये third.txt जो है वो भी रीड कर सकते हैं। लेस तो लिखना ही भूल गया मैं यार, ये वेब सर्वर पे कमांड्स टाइप करने में दिमाग ख़राब हो गया। थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ फ्लिप जूस। व्हाट, जी। सो ये तो काफ़ी इजी चैलेंज था एक्चुअली। बेसिकली हमें रूट एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारा यूज़र था www डेटा उसको ऑलरेडी नो पासवर्ड एक्सेस था। सो कोई भी सूडो के साथ कोई भी कमांड बेसिकली बिना पासवर्ड के वो रन कर सकता था, जिसकी वजह से हम इजीली इसे हैक कर पाए। पर कोई नहीं, इट वाज अ फन चैलेंज, तो इसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाया शायद उन्होंने। सो गाइज़ ये था ट्राई हैक मी का पिकल रिग चैलेंज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। मैं और भी ऐसे कोडिंग और हैकिंग रिलेटेड फ़न कंटेंट लाता रहूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।